हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपने जो चैप्टर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके कुछ हम एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखो आप। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इनमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको इनके फंक्शंस की, ये तो ठीक देखो यहाँ पर क्या है, ये साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई की फॉर्मेशन है। तो ये किसी एंगल के लिए वैल्यू है, ठीक है। यानी इसको मैं लिखूं साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। तो वाई तो अपना एंगल है और इसकी वैल्यू साइन वाई की वैल्यू है एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू है और इस एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में आनी चाहिए। कैसे? जैसे अपन बात करें साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो जैसा अपन को पता है कि साइन से साइन अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 2π/3। बट क्या ये सही आंसर है? ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये जानते हो कि जो साइन की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो ये एंगल तो π/2 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी जो आपका जो इंटरवल है, इसी इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखो हमारे पास 2π/3 आया, तो इस 2π/3 को हम क्या लिखेंगे, पाई के माइनस में बना के लिखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करो, पाई माइनस 2π/3 करो, कितना होता है? तो ये 3π माइनस 2π/3 इक्वल्स टू π/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस एंगल को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/3। ऐसा हो सकता है क्या? अब जो π/3 है वो आपका पाई माइनस π/2 से π/2 वाले इंटरवल के बीच में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। जो 2π/3 है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो साइन पाई माइनस π/3 कितना होता है? π/3 होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव रहेगा वहां पर। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब आप साइन से साइन कैंसिल कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी π/3। इस तरह से कभी भी आपके पास ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको इनके इंटरवल को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला है साइन इनवर्स -1/2। तो आप देखो, पहली बात तो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स इस 1/2 देखो साइन की टेबल में जो थीटा की जो टेबल होती है उसमें कहाँ पे आता है, तो साइन 1/2 मेरे ख्याल से 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री कितना हो गया, साइन π/6, ठीक है। साइन से साइन आप कैंसिल कर दोगे, ये बन गया आपका π/6। तो π/6 जो है, आप ये चेक कर लो कि -π/2 से लेकर π/2 की रेंज में है क्या, सही है। तो अगर इस रेंज में एक वैल्यू आ रही है तो आपका आंसर सही है, ठीक। ये हो गया बात, ये अपनी एक बात हो गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ए बी। तो यहां पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x आपको मिलता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं माइनस
tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो इंटरवल है वो कितना होता है, वो कुछ इतना होता है, वो -π/2 एंड π/2। इन दो वैल्यूज के बीच में होते हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। √3 tan की कौन सी वैल्यू, कौन से एंगल की वैल्यू है, तो √3 आप देखो, आपको अगर 10th की टेबल याद है तो ये 60 की वैल्यू है। 60 को अपन लिखते हैं रेडियन में कितना, π/3 लिखते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan π/3, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी आपके पास -π/3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है फर्स्ट एग्जाम्पल में, उसको और देखते हैं। sec इनवर्स √2, ठीक है। sec इनवर्स √2 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। sec इनवर्स ये वैल्यू होती है sec π/4 की, ठीक है। sec π/4 कितना होता है, √2 होता है, जैसे cos का ही तो उल्टा हुआ है ना, ये cos का इनवर्स होता है, तो sec से sec कैंसिल और π/4 आपकी वैल्यू आ जाती है। अब इसमें आप देखो sec इनवर्स में आपने जो इंटरवल बनाया था वो कुछ इस तरह से बनाया था, इस तरह से करके, और 1 से इन्फिनिटी, और इसका जो एंगल का वैल्यू था उसमें अपन ने π/2 इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो π/2 से छोटी वैल्यू है ये, मतलब इस पर जो sec इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है। चलिए, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट एग्जांपल बन आपका कंप्लीट होता है। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा, प्रूव दैट 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99, हमें प्रूफ करना है π/4 इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हम वही यूज करेंगे यहाँ पर, उनमें आपको उन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 tan इनवर्स 1/5 है, हमारे पास फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स 1/5 का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है और ये प्लस है, तो या तो प्लस की वैल्यू को पहले लिख के इसको बाद में लिख लो, या फिर यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन अगर माइनस लेंगे तो tan इनवर्स 1/70 और ये जाएगा tan इनवर्स 1/99, ठीक है। ये हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो 2 tan इनवर्स, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है 1/5, तो इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25, ठीक है। उसके बाद में माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है आपके पास tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। यानी फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई फॉर्मूला होता है अगर दो आपके पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई यानी 1/70 माइनस 1/99 अपॉन 1 प्लस 1/70 इंटू 1/99। इनको देखो सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे बनेगा 2 tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे देखो 2/5 है एक तो, और अपॉन में 25 अपन एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा 25 माइनस 1 यानी 2/5 इंटू 25/24 बनेगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो ये 5 और ये 12, 5/12 बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/12, देन माइनस tan इनवर्स हमारे पास एलसीएम आएगा 70 इंटू 99,
अपॉन यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारे पास 99 माइनस ये हो जाएगा 70, अपॉन में हमारे पास जाएगा 70 इंटू 99 और इसको हम लिखेंगे 70 इंटू 99 प्लस 1। ठीक है, 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो ये वैल्यू तो कैंसिल कर देते हैं अपन, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 29 और 29 के बाद में अपॉन में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी, देखो 99 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और 6 करेंगे तो 69, 6930 आ गया, इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6931, 6931, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब देखो यहाँ पर तो है 2 tan इनवर्स 5/12 और यहाँ पे है tan इनवर्स 29/6931। ये आप देख लो कि ये सिंप्लीफाई होते हैं या नहीं होते, तो इसको आप डिवाइड करते हो, 29 को आप डिवाइड करते हो तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 tan इनवर्स 5/12 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी tan इनवर्स 1 अपॉन हमारे पास 239। चलिए यहाँ पर अभी भी देखो ये 2 tan इनवर्स 5/12 है, तो इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 tan इनवर्स 2x आएगा ऊपर और अपॉन में रहेगा 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर, यानी 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन 144। ठीक है, इसको देखो और आगे वैल्यू रहेगी हमारे पास tan इनवर्स 1/239। इसको सॉल्व करते हैं अपन तो ये तो बन जाएगा 5/6, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 5/6 और एलसीएम लेंगे कितना अपन 144 और यहाँ बन जाएगा 144 माइनस 25, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 देन 4 24 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/1 और ये हो जाएगा 24 अपॉन माइनस करेंगे तो 119 आ जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन 119, यानी इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया 120 अपॉन 119। तो अगली जो स्टेप है वो हमारे पास बनेगी tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब ये फॉर्मूला आपके पास दोबारा बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले से tan इनवर्स ऊपर की जो वैल्यू रहेगी वो 120 अपॉन 119 माइनस 1/239 रहेगी और अपॉन में हम लिखेंगे 1 प्लस 120 अपॉन 119 और मल्टीप्लाई करेंगे 239 से। ठीक है, अब बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका, tan इनवर्स 119 इंटू 239, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 120 इंटू 239 माइनस 1119, ये बन जाएगी यहाँ पर और अपॉन में हमारे पास वैल्यू बचेगी 119 इंटू 239, 119 इंटू 239 प्लस 1। यहां तक हमारे पास वैल्यूज आ गई, इस वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे, अब इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 239 को हमें 120 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 12 9 होता है 108, तो 10 बच जाएगा, 36 46 46 हो जाएगा और 24 28 हो जाएगा।
तो 24680 आ जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 119, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 5 8 2 2856 आ जाएगा। tan इनवर्स 28561। यहाँ पर देखो 1119 239 प्लस 1 है, तो 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास 120 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो tan इनवर्स, जब आप इसको माइनस करते हो कितना आया था अपने पास 28561 आया, ठीक है। प्रूफ करना है हमें पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे tan इनवर्स 1 आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, तो ये जो कैलकुलेशन है वो कितनी होनी चाहिए 28561 होनी चाहिए, कैंसिल हो जाएगी। अब हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 और इसको लिखेंगे हम पाई बाई 4। इस तरह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इजीली हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल पे। जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हमें प्रूफ करना है prove that 2 tan inverse a minus b upon a plus b under the root and multiplied by tan x by 2 इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो देखो tan इनवर्स का एक फंक्शन है जिसको हमें cos इनवर्स में हमें बनाना है, ये बात हमें पहले ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखो, या तो LHS में सॉल्व करके चलते हैं अपन। LHS में ये वैल्यू जो है, लेट tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अंडर द रूट हो जाएगा ये, और tan x बाई 2 को हम मान लेते हैं थीटा। तो यहां से सो tan थीटा विल बी कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 a माइनस बी एंड अपॉन a प्लस बी, और रूट के अंदर इसको हम लिखेंगे। अब देखो cos और tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो यहाँ पे हमें काम देना है, क्योंकि tan को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, cos के अंदर कन्वर्ट करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करेंगे अपन सॉल्व इसको, tan स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर x बाई 2 a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये जो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है ये थीटा में इंक्लूड नहीं है, ये अलग से मल्टीप्लाई है, इसको आप कैसे भी आप सेपरेट करके लिखो जैसे, या फिर आप ऐसे लिख लो, इस फंक्शन को आप अलग से शो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम a प्लस बी एलसीएम ले सकते हैं और a प्लस बी नीचे भी एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम में कैंसिल हो जाएंगे,
वैल्यूज हमारे पास बचेगी cos 2 थीटा, यहाँ पे आएगा a प्लस बी माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 a माइनस बी, और अपॉन में हमारे पास वैल्यू रहेगी a प्लस बी प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और a माइनस बी। इस a माइनस बी को tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे की जो स्टेप रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, cos 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा a माइनस ए प्लस बी, माइनस है तो माइनस टेन माइनस ए tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अपॉन में हम लिखेंगे तो a प्लस बी, बाहर प्लस है तो अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें, a tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो आप a और a की टर्म अलग कर लो, b और b की टर्म अलग कर लो, तो हम इसको क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर a कॉमन लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा हमारे पास। ठीक है, एंड फिर देखो b प्लस का है, b प्लस का है, b कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अपॉन में इसको पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी अब देखो अपॉन में भी यही काम कर लेते हैं, a और a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b और b में देखो कॉमन तो b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इस फंक्शन को मैच करो अगर आप, तो आपको यहाँ पर देखो b जो है वो क्या है, b सेपरेट है, b के साथ में ये फंक्शन नहीं है, और अपॉन में देखो a के साथ में ये फंक्शन नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, या तो डिवाइड कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, चलो एक लाइन लिख ही देते हैं यहाँ पर हम, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सो cos 2 थीटा हमारे पास रहेगा कितना, a यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां पर सिंगल बचेगा b। ठीक है, b क्यों बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, अपॉन में इसको लिखेंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी, यहां से ये कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू a से कैंसिल हो जाएगी, और b के पास हमारे पास बचेगा b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां पर आप एक चीज देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये cos 2 थीटा के लिए है, तो यहां पर ये थीटा आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो हाफ एंगल के लिए हाफ एंगल को डबल करेंगे तो x बन जाएगा,
तो cos 2 थीटा को अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह से बनेगा a, इसको मैं लिख सकता हूं cos x प्लस b, और यहां पर मैं लिखूंगा इसको तो ये बन जाएगा हमारा क्या, a प्लस b cos x। तो कुछ इसके जैसा बन गया क्या हमारे पास। इसको मैं यहां सॉल्व करूं तो अब इसको इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं अपन। तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या करेंगे, cos इनवर्स a cos x प्लस b लिखेंगे और नीचे लिखेंगे a प्लस b cos x। थीटा को हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पर, tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इक्वल टू थीटा प्रूफ किया था। तो थीटा की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूं तो ये फंक्शन बन जाएगा मेरे पास। तो हमारे पास फंक्शन बन गया 2 tan इनवर्स a माइनस बी a प्लस बी tan x बाई 2 इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, cos इनवर्स a cos x प्लस b एंड a प्लस b cos x। इस तरह से हमने क्या किया इसको, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। ठीक है, तो बेसिक से बेसिक में आपको क्या करना है, थोड़ा से कन्वर्जन का ध्यान रखना है कि किस तरह से कन्वर्ट होंगे, फॉर्मूले आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 पे हम बढ़ते हैं अब। देखो एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 करना है प्रूफ दैट tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b। हमें प्रूफ करना है 2b अपॉन a के इक्वल प्रूफ करना है इसको। ठीक है, तो देखो यहां पर ये tan इनवर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा की एक वैल्यू हमें इनवर्स फंक्शन से बताई हुई है। ठीक है, तो इस फंक्शन में ये वैल्यू सेम आ रही है, इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो हमारा जो लिखने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लिखते हैं लेट 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू, चलो थीटा से ही काम चल जाएगा वैसे तो, क्योंकि इसको हम रिप्लेस कर देंगे थीटा से। तो देखो सो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा लिख देंगे इसको, और प्लस ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा। ये है आपका tan a प्लस b का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू पुट करी है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इसको भी उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस है लेकिन, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन में लिखेंगे हम 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपको ध्यान होगी कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा।
देन 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। ऑलराइट, तो ये हमारा बन गया। इसमें देखो एलसीएम ले सकते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल, तो 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये तो बन जाएगा क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू में अगर आप ये फंक्शन करके देखते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab वाला पार्ट कट जाता है और ये कितना बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 अगर कॉमन लेते हैं हम तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करो, तो ये जो फंक्शन है हमारा वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैल्यू इन्वर्ट हो रखी है। तो वैल्यू इन्वर्ट हो रखी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा बन चुका है हमारे पास। यहाँ पे क्या है हमारे पास, cos इनवर्स a अपॉन b थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको हम चेंज कर सकते हैं, cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा, यानी 2 थीटा की जगह वैल्यू आ सकती है अपने पास ये वाली आ जाएगी क्या। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, 2 अपॉन कोस और 2 थीटा इसे लिखूंगा cos इनवर्स a अपॉन b। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 a अपॉन b एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 2b अपॉन a। इस तरह से एक वैल्यू को हमने अज्यूम किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमें प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल 5। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी क्या है, फॉर्मूले हमें ध्यान होने चाहिए और बाकी काम जो है अपने आप बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल 5 है, इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल्स टू है हमारे पास अल्फा, देन प्रूव
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस सवाल में क्या है, ये वैल्यू गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो है एक आपका फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर सकते हैं और पुट करके हम ट्राई करते हैं कि इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में इस फंक्शन में या इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, फॉर्मूला आपको इसका होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखो हम लिखेंगे इसको कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल्स टू एल्फा। एंड यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बनेगा हमारे पास कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई वाई अपॉन बी, और यहाँ पे माइनस आएगा, फिर क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इक्वल में हमें अल्फा गिवन है, तो कोस इनवर्स को हम उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी माइनस, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट को हम एक जगह लिख सकते हैं और साथ में वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स जाएगा तो कोस एल्फा। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस, इसको हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर, और यहां बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन यहां पे हम लेंगे एलसीएम बी स्क्वायर, और ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास बन रहा है कॉस एल्फा। अब देखो इस फंक्शन को तो ले जाते हैं ट्रांसपोज करके इधर, और इसको ले आते हैं इधर, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स वाई ए बी माइनस कॉस एल्फा इक्वल्स टू, यहां पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है वो, उसको मैं लिख सकता हूं रूट से बाहर जाएगी तो 1 अपॉन ए बी हो जाएगी। ठीक है, और वैसे अगर हम इसको सॉल्व यहाँ पे ना करें तो भी चल जाएगा काम। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक्स अपॉन ए बी हमें चाहिए न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर, इसको एज इट इज हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ ये वैल्यू सेम लिख लेते हैं 1 माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर। अब ट्रांसपोज करते हैं तो बनेगा हमारे पास एक्स अपॉन वाई ए बी माइनस कॉस एल्फा इक्वल्स टू, इनको हम देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट के अंदर ही, तो ये बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अपॉन बी होल स्क्वायर, देन इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा
एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स वाई अपॉन ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। हमें क्या करना है, ये रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे, और इधर हम लिखेंगे 1 माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन a माइनस बी होल स्क्वायर से कर लिखेंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, एंड माइनस 2xy ए बी कोस अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। देखो ये फंक्शन और ये टर्म जो है सेम है, तो हमने कैंसिल आउट कर दी। यहाँ पर देखो माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा हमें मिल गया, ये दोनों फंक्शन मिल गए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव है तो इनको अपन इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये बनेगा एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा इक्वल्स टू 1, और ये cos स्क्वायर अल्फा को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। आ गया हमारा आंसर, तो x अपॉन ए प्लस होल स्क्वायर है इसका, y अपॉन बी होल स्क्वायर है माइनस 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 जो एग्जाम्पल हमारे हुए हैं, बाकी के एग्जाम्पल हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल